हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे 11th की साइंस केमिस्ट्री। ठीक है बेटा। और हमारा अगला टॉपिक होगा, हम बहुत सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं। आप रूल पढ़ चुके हैं, हम रूल पढ़ चुके हैं। ठीक है। और तुम्हारा एटॉमिक नंबर पढ़ चुके हैं, एटॉमिक वेट पढ़ चुके हैं, उसमें सवाल जो न्यूमेरिकल है वो भी पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो ये सभी हमने पढ़ लिया है। अब अगला टॉपिक है हमारा। ठीक है। तो अगला टॉपिक पढ़ते हैं हम, आइसोटॉप। हेडिंग डालो बेटा, टॉपिक का नाम डालो, आइसोटॉप, आइसोटॉप्स। ठीक है। आइसोटॉप्स होते क्या है बेटा? ठीक है, ये क्या चीज़ है ये देखो। तो पहले देखते हैं, आइसोटॉप दो शब्दों से मिलकर बना है। पहले लिखते हैं आइसोटॉप, आइसोटॉप दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है। आइसो और टॉप, आइसो प्लस टॉप। ठीक है। आइसो और टॉप। तो आइसो को अर्थ होता है समान और टॉप का स्थान होता है स्थान। ठीक है। तो आइसो, आइसो का अर्थ होता है, आगे लिख लो, आइसो का अर्थ होता है, आइसो का अर्थ होता है समान, समान। ठीक है। तथा टॉप का अर्थ होता है स्थान। ठीक है। आइसोटॉप दो शब्दों से मिलकर बना है, आइसो प्लस टॉप। आइसो का अर्थ होता है समान तथा टॉप का अर्थ होता है स्थान। अर्थात आवर्त सारणी में, अर्थात आवर्त सारणी में आवर्त सारणी में समान स्थान, अर्थात जिनका आवर्त सारणी में क्या होता है, समान स्थान। ठीक है। तो ये हमने थोड़ा आइसोटॉप के बारे में पढ़ा था। आइसोटॉप शब्द है क्या? आइसोटॉप बेटा दो शब्दों से मिलकर बना है। आइसो का अर्थ होता है समान और टॉप का अर्थ होता है स्थान। अर्थात आवर्त सारणी में सभी को स्थान यानी जो समान मिलता है उसे कहते हैं आइसोटॉप। ठीक है। अब क्या है आइसोटॉप की खोज किसने की, डिस्कवरी थी? तो लिखो, आइसोटॉप को हिंदी में बोलते हैं समस्थानिक बेटा, समस्थानिक। आइसोटॉप को हिंदी में बोलते हैं समस्थानिक। ठीक है। तो आइसोटॉप की खोज, आइसोटॉप की खोज सोडी नामक वैज्ञानिक ने की, सोडी नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है। तो किसने की? सोडी नामक एक वैज्ञानिक थे, इसने इसकी खोज की थी। ठीक है। तो इतना तो इसके बारे में लिखा। अब हम लिखते हैं मेन डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होता है, यानी समस्थानिक होते क्या हैं। ठीक है। तो पहले लिखते हैं, हेडिंग डालते हैं समस्थानिक।
समस्थानिक, ठीक है। अब समस्थानिक क्या होते हैं बेटा, ठीक है। एक ही तत्व के परमाणु, ठीक है, एक ही तत्व के परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं, ठीक है। तो लिखो, इसमें पहले समझाते हैं। किसी तत्व के, ऐसे लिख लो चाहे, किसी तत्व के परमाणुओं का, किसी तत्व के परमाणुओं का परमाणु क्रमांक समान होता है, तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, ठीक है बेटा। तो आइसोटॉप कौन होते हैं? आइसोटॉप कौन होते हैं? वे, यानी किसी भी एक एलिमेंट के विभिन्न परमाणुओं का एटॉमिक नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, लेकिन जो एटॉमिक वेट होता है वो भिन्न होता है, यानी डिफरेंट होता है। एटॉमिक नंबर जो होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। एग्जाम्पल देखो इसका, एग्जाम्पल में देखो, जैसे H11, H12, H13, ठीक है। तो ये क्या है? एक ही तत्व है। एक ही तत्व क्या है? हाइड्रोजन एक ही तत्व तो है, ठीक है। तो उसके क्या है? ये विभिन्न परमाणु हैं। तो क्या है इसमें? देखो डेफिनेशन क्या है? किसी तत्व के परमाणुओं का परमाणु क्रमांक तो समान होता है, लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। अब द्रव्यमान संख्या कौन सी होती है, ठीक है। अब देखो, जैसे मान लो हमने C लिया, C का हमने एक 6 लिख दिया और एक लिख दिया हमने 12, तो ये हो गया हमारा परमाणु क्रमांक। ये क्या कहलाएगा? हमारा परमाणु क्रमांक। और जो ये वाली संख्या होगी वो द्रव्यमान संख्या, ठीक है। ये तो परमाणु क्रमांक कहलाएगा हमारा, और ये कहलाएगी हमारी द्रव्यमान संख्या, ठीक है। तो इसमें क्या है? किसी तत्व के परमाणुओं का परमाणु क्रमांक समान होता है तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। कैसी होती है? भिन्न होती है, ठीक है। तो देखो इसमें सबसे पहले, अब देखो इसका एटॉमिक नंबर ये है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, ठीक है। इसका भी एटॉमिक नंबर 1 है, इसका भी एटॉमिक नंबर 1 है। तो ये क्या कहलाए? हमारे समस्थानिक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? समस्थानिक कहलाएंगे, ठीक है। तो इसका एटॉमिक नंबर 1, इसका एटॉमिक नंबर 1, ये क्या हो गए? ये सेम है। क्या है? ये सेम है। तो ये क्या हो गए? हमारे समस्थानिक हो गए, ठीक है। लेकिन किसी द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। जो एटॉमिक वेट है हमारा, इसका देखो 1 है, इसका 2 है और इसका 3 है, ठीक है। जो ऊपर की संख्या क्या है? हमारा एटॉमिक वेट है, ठीक है। तो इस एटॉमिक वेट को हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या कहते हैं, ठीक है। ये कैसी होती है? हमारी डिफरेंट होती है। कैसी होती है? डिफरेंट होती है, ठीक है। ये कैसी होती है? हमारी डिफरेंट होती है। अब देखो आगे, आगे क्या लिखेंगे हम इसमें? आगे लिखेंगे इसमें कि एग्जाम्पल होगा। अब इसके एग्जाम्पल के नाम लिख लो। प्रोटियम, ये हो जाएगा ड्यूटेरियम, ये हो जाएगा ट्राइटियम, ठीक है। ये इसके नाम हो गए। तो ये हाइड्रोजन के समस्थानिक है। किसके बेटा?
हाइड्रोजन के समस्थानिक, तो ये हो गया प्रोटियम, ये हो गया ड्यूटेरियम और ये हो गया ट्राइटियम। ठीक है बेटा, तो ये क्या है, डेफिनेशन क्या है हमारे समस्थानिक की डेफिनेशन, ये किसी तत्व के परमाणुओं का परमाणु क्रमांक समान होता है लेकिन उसकी जो एटॉमिक वेट होता है, यानी जो एटॉमिक भार होता है, जो परमाणु भार होता है, वो क्या होता है, डिफरेंट होता है, यानी अलग अलग होता है, तो उसे ही हम समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, यानी हाइड्रोजन के समस्थानिक है H1 प्रोटियम कहलाता है, H12 ठीक है ये ड्यूटेरियम कहलाता है, और H13 ये ट्राइटेनियम कहलाता है। तो H1 का देखो एटॉमिक वेट क्या है, 1 है, इसका एटॉमिक वेट क्या है, ठीक है 2 है, और इसका एटॉमिक वेट क्या है, 3 है। तो ठीक है, इनका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, 1111 सेम है। ठीक है, और जो एटॉमिक वेट है वो डिफरेंट है। तो हमारी डेफिनेशन ये है कि वे किसी तत्व के वे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है लेकिन जो परमाणु यानी द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। ठीक है बेटा, तो इतना ही समझ आया, एग्जाम्पल लिख लिया, रफ करते आगे, चलो आगे बढ़ते। अगली हेडिंग डालो, समस्थानिक की विशेषताएं। समस्थानिक की विशेषताएं, समस्थानिक की विशेषताएं। ठीक है बेटा, समस्थानिक की विशेषताएं अर्थात क्या है विशेषताओं में क्या लिखेंगे, सबसे पहले न लिखो, सबसे नंबर 1 करके इनका परमाणु क्रमांक कैसा होता है बेटा, समान, परमाणु क्रमांक समान होने के कारण, समान होने के कारण, ठीक है, समान होने के कारण इनके रासायनिक गुण तथा रासायनिक गुण तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है। कैसा होता है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है। नंबर 2 करके लिखोगे इनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, तो क्या बेटा, इनके भौतिक गुण जो होते हैं वो कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, लेकिन जो परमाणु क्रमांक समान होने के कारण इनके रासायनिक गुण और जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करते हैं वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, वो करते हैं हम, तो वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है लेकिन जो भौतिक गुण होते हैं इनके वो क्या होता है, डिफरेंट होते हैं, यानी अलग अलग होते हैं। ठीक है, नंबर 3 इनका आवर्त सारणी में स्थान समान होता है। कैसा होता है, समान होता है। इनका आवर्त सारणी में जो स्थान क्या होता है, समान होता है। ठीक है, सेम स्थान होता है इनका, तो इनकी ये विशेषताएं थी। ठीक है, आगे और भी नंबर लिख सकते हो। अगला लिखो, इनकी द्रव्यमान
द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। कैसी होती है? भिन्न होती है, यानी अलग अलग होती है। ठीक है, द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। ठीक है, अगला नंबर लिखो। इनकी द्रव्यमान संख्या क्या होती है? भिन्न होती है। इनका आवर्त सारणी में स्थान कैसा होगा? समान होगा। ठीक है, और इनकी द्रव्यमान संख्या कैसी होती है? भिन्न होती है। अगला लिखोगे, इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। ठीक है, भिन्न होती है या अलग अलग होती है। ठीक है, अलग अलग होती है। ठीक है बेटा, तो इसमें क्या है, ये हमारे 3-4 नंबर विशेषताओं में आते हैं। पहला है, इनका परमाणु क्रमांक समान होने के कारण इनके रासायनिक गुण तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है। इनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। इनका आवर्त सारणी में स्थान समान होता है। अगला, इनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, यानी डिफरेंट होती है। ठीक है, अगला नंबर है, इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी समस्थानिक की विशेषताएं। क्या है ये? विशेषताएं बेटा। तो ये नोट करो। आगे बढ़ते हैं, अगली हेडिंग डालो। अब समस्थानिक के उपयोग। ठीक है, अगली हेडिंग क्या डालोगे बेटा? समस्थानिक के उपयोग। अगली हेडिंग डालो, समस्थानिक के उपयोग। समस्थानिक के उपयोग। ठीक है, समस्थानिक के उपयोग। तो उपयोग में क्या लिखेंगे बेटा? उपयोग किस किस में होता है इसका? ठीक है, तो देखो, सी यानी कोबाल्ट 60। ठीक है, देखो इसका उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। इसका उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 लिखो, I3। ठीक है, I31। आई क्या होता है? I131। ठीक है, I131, ये इसका क्या है? एटॉमिक वेट। ठीक है, 131। देखो इसका उपयोग ठीक है, थायराइड ग्रंथि से उत्पन्न। ठीक है, थायराइड ग्रंथि से होने वाला घेंगा रोग घेंगा